बेड़ियां थी सदियों से पाँव में हमारे, उसने उठाया जिम्मा मैं इनको खोलता हूँ। हजानवर से बदतर थी जिंदगी हमारी, उसने कहा मैं तुमको इंसान बोलता हूँ। करता नहीं है कोई जो करके वो गया है, तुम जो बुलाओ उसको मैं बाप बोलता हूँ। थकती नहीं जुबाएं अब उसका नाम लेके, तुम शेर बोलते हो मैं भीम बोलता हूँ। ईमान का है सब कुछ घर पर मेरे है जो भी, सुख दुख को भी मैं एक ही पलड़े में तोलता हूँ। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। दहाड़ निकले मेरी और चीर दे गगन को, आकाश डोलता है और मैं भी डोलता हूँ। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। भीम ने ही दी है लफ्जों को मेरे ताकत, मैं बेहिसाब बेहद असीम बोलता हूँ। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। एक सूरज जिसने अपनी रोशनी से भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में उजियारा किया, उस अंधेरों को मिटाया जो सदियों की गुलामी के कारण उनकी ज़िंदगी में हावी था। ऐसे सूर्य का जब अस्त हुआ, बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर नाम का वो सूरज जब अस्त हुआ, आज ही का दिन था 6 दिसंबर, और वो सूरज ने हम लोगों से विदाई ली और बाबा साहिब के जाने के बाद उनके अनुयायियों की ज़िंदगी में फिर एक बार अंधेरा आ गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ज्ञान की जो रोशनी हमको दिखाई थी, उस पर चलते हुए आज भी बहुजन समाज के असंख्य वंचित समाज के लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 6 दिसंबर है और इस वक्त मैं इस ज़मीन पर जहां खड़ा हूं, ये वही ज़मीन है जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। यही वो जगह है, दिल्ली का 26 अलीपुर रोड, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सरकारी आवास था। यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज ही के दिन, आज 6 दिसंबर है, लेकिन 5 दिसंबर और 6 दिसंबर की यानी जो आज की दरमियानी रात थी, उसी रात में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था। और यही आप जो जगह देख रहे हैं, उस समय जब ये पुराने दौर में हुआ करता था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो यहाँ रहते थे, अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर के साथ में यहाँ पर रहते थे। और इसी घर की कहें कि कमरों में, गलियारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर टहलते थे और अपनी पत्नी के साथ में सविता माई, जिन्हें हम सविता माई कहते हैं, सविता अम्बेडकर, उनके साथ रहते थे। उन्हें वो सरू कहकर पुकारते थे। और उनके साथी थे नानक चंद रत्तू और तमाम जो उनके सहयोगी थे वो यहाँ रहा करते थे। और यहीं पर टहलते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नानक चंद रत्तू से और माता जो सविता अम्बेडकर हैं उनसे जो ज़रूरत के काम होते थे वो करने के लिए कहते थे, या अपनी जो बातचीत होती थी वो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते थे। तो जो जहाँ पर मैं चल रहा हूँ अभी, इस ज़मीन पर चलते हुए मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, बहुत भावुक यहाँ पर हो जाते हैं जब हम लोग आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही ये ज़मीन है, इसी घर में रहते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात में। और यहाँ अब एक भव्य स्मारक बना हुआ है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी से जुड़े अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में काफ़ी शानदार तरीके से इसका निर्माण हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो जर्नलिस्ट की एक ज़िंदगी थी, उन्होंने करीब 35 साल पत्रकारिता को दिए और मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत, इस तरह के जो अखबार हैं, 5 अखबार अपनी ज़िंदगी में निकाले। तो यहाँ आप देखें उनके पत्रकारीय ज़िंदगी के बारे में कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ज़िक्र है कि कैसे एक जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया। आप इधर देखेंगे तो महाड़ आंदोलन का ज़िक्र है, जब भारत में असंख्य लोगों को उनकी जाति की वजह से यहाँ पर पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। वह उस आंदोलन को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू किया, महाड़ सत्याग्रह। और यहाँ एक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में एक प्रदर्शनी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का संचालन किया था। और जो 14 टैंक है वहाँ से पानी पी के बाबा साहब ने पानी पीने के अधिकार को हासिल किया। और उन्होंने कहा था, इस पानी को पीने से मैं अमर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन ये साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। और एक काफ़िला लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं महाड़ के 14 टैंक में गए थे और वहाँ पर उन्होंने पानी पिया। और भारत में एक
अपने तरीके का पहला जन आंदोलन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1927 में एक जल आंदोलन के अधिकार के तौर पर वहाँ पर पहुँचे और अपने अधिकार को हासिल किया, पानी पिया। आज हम लोग बिस्लरी का पानी पीते हैं, आज हम बहुत महंगी महंगी ब्रांडेड बॉटल्स का पानी पी सकते हैं, 1000 रुपए की बोतल है उसको भी ख़रीद के पी सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था, आज भी है, जिसमें बहुत सारे लोगों को हमारे पानी पीने का अधिकार नहीं है। इंद्र मेघवाल का किस्सा अभी ताज़ा है, जहां मटकी से पानी पीने पर उसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। वैसे हालात थे उस समय भी, लेकिन बाबा साहब ने हमें इस लायक तो बनाया कि आज हम अपने मन से पानी पी सकते हैं, हम खरीद कर पानी पी सकते हैं। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। वाई डू वी फाइट फॉर इट? It's not simply for the drinking water. Drinking the water will not give us very much. It is not even a matter of only of human rights, though we fight to establish the right to drink water. ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि हमें पानी पीने का अधिकार ये साबित करेगा कि हम इंसान हैं। और उसी के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये शुरुआत की थी महार सत्याग्रह में। आप ये तस्वीर जो पीछे देख रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सहयोगी हैं, जो उनकी दौरान जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय जो जो उनके सहयोगी थे, जो उनके आंदोलन में शामिल थे, उनके साथी थे, उन लोगों के नाम हैं राव बहादुर, एन शिवराज, BK भाऊराव, कृष्णा राव गायकवाड़, BR राजाराम, रामजी भोले, जोगेंद्रनाथ मंडल। ये सभी जो साथी हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, ये वही लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी में जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उस समय उनके साथी थे, उनके सहयोगी थे। और जो तमाम आंदोलन हैं उनको लीड करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में ये सभी लोग जो हैं उसका हिस्सा थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी से जुड़े हुए कई किस्से, बहुत ही दिलचस्प जानकारियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो चित्र है, ये कलाराम मंदिर का है। कलाराम मंदिर 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने करीब 10,000 अनुयायियों के साथ में नासिक के कालाराम मंदिर के सामने अधिकार हासिल करने के लिए, मंदिर में प्रवेश का अधिकार हासिल करने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन किया और मंदिर में उन्होंने एंट्री हासिल की, जिसके बाद में काफ़ी बवाल भी हुआ, हमारे लोगों पर हमले भी किए गए और मंदिर में प्रवेश का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये आंदोलन था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा इस बात को दोहराया कि हमारी लड़ाई जो है वो मंदिर मस्जिद की नहीं है, मंदिर में प्रवेश करने की नहीं है, बल्कि स्कूल कॉलेज में अधिकार हासिल करने की है, पढ़ाई लिखाई का, समानता का अधिकार हासिल करने के लिए। लेकिन उस समय जनता को मोबिलाइज़ करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मंदिर आंदोलन किया था। आज के जो मंदिर आंदोलन होते हैं वो इस देश को विघटित करने वाले होते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जोड़ने का एक आंदोलन किया था। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलग अलग चित्र हैं जो उन्होंने हड़ताल की हैं, जो प्रदर्शंस किए हैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए, जिस तरह से उन्होंने मार्च किए हैं, उसकी प्रदर्शनी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक दिलचस्प चीज़ और है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो दलित शब्द पर आपत्ति थी, उन्हें दलित शब्द वो इस्तेमाल नहीं करते थे और बहुत अलग अलग बात बोली जाती है कि उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि वो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपनी लेखनी में कई बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया है। वो डिप्रेस्ड शब्द का इस्तेमाल करते थे अंग्रेज़ी में, लेकिन उन्होंने मराठी में दलित शब्द का भी इस्तेमाल किया है। आप देखें, दलित निराश्रित सहायक फंड, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समाज के लिए, उनको एक कंपनसेट करने के लिए, उनके कुछ आर्थिक मदद करने के लिए ये फंड बनाया था। और आप देखें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ पर नाम है आपला भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और दलित निराश्रित सहायक फंड का आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलग अलग चित्र हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपनी राइटिंग में दलित शब्द का इस्तेमाल किया है। मराठी शब्द है जिसका मतलब दबा कुचला होता है, तो बहुत सारे लोग इस बात पर आपत्ति करते हैं। देखिए, नाम चाहे जैसे हों, शब्द जैसे हों, लेकिन जो इस्तेमाल है उनका जिस संदर्भ में है वो हमें समझना चाहिए। और अगर एक भी व्यक्ति के साथ अगर जातीय उत्पीड़न होता है, उसको दबाया जाता है, उसके साथ शोषण होता है, तो हम फिर भले ही कितने ही संपन्न हो, कितनी ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हों, मैं तो तब तक अपने आप को दलित ही मानूंगा अगर मेरे समाज का एक भी व्यक्ति अपनी जाति की वजह से, अपने जन्म के कारण किसी भी तरह की पीड़ा का शिकार हो रहा है। ये देखें बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ और पहलू हैं यहाँ पर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी को ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाया गया है और अलग अलग उनकी पहलू को ज़िंदगी का, जैसे अभी देख रहे हैं आप, वो भाषण देते हैं, ये यहाँ पर तस्वीर है। और ये देखिए आप स्क्रीन पर अभी आप देखेंगे तो एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक शिक्षाविद के तौर पर उनकी उपलब्धि को दिखाया है। सिडनम कॉलेज में वो पढ़ाते थे, उसका जिक्र है। सिडनम कॉलेज में उन्होंने
जो है प्रोफेसर की नौकरी की। जब वो पढ़ कर आए थे वहाँ पर आर्थिक तंगी थी, तो उसको कहें कि अपने घर चलाने के लिए उन्हें ये काम करना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये अलग अलग देखिए ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये लंदन का है, जब यूनाइटेड किंगडम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1920 में पहुँचे। पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी उनको कभी पढ़ाई छूट गई, कभी फिर जाना पड़ा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की और वो डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। ये ग्रेज इन है जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बैरिस्टर की पढ़ाई की, यानी कानून की पढ़ाई करके वो आए। तो एक जगह उनको एडमिशन मिला तो उन्होंने कई कोर्सेज़ वहाँ से कर लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की और अपनी जो थीसिस लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, वो भारत में रुपए की समस्या पर इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में अपने तरह का पहला काम था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी भी व्यक्ति ने भारत की रुपए की समस्या पर PhD लिखी थी। बहुत ही डिटेल्ड है, जिसकी इसी किताब के जो संकल्पना के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई है। ये बाबा साहब का थीसिस था जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बना। तो वो एक महान अर्थशास्त्री थे। ये देखिए मैं जिसका जिक्र कर रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कलकत्ता, जनवरी 14, 1935। तो ये इसी किताब के आधार पर ही उसकी संकल्पना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक महान अर्थशास्त्री भी थे और वो पहले इंडियन थे जिन्हें दो डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी डॉक्टरेट उन्होंने किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी जो है अर्थशास्त्री के तौर पे उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की। तो वैसे पहले भारतीय थे जिन्होंने दो डॉक्टरेट PhD जो हैं वो हासिल की। अलग अलग उनकी ज़िंदगी के किस्से हैं। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आप देखें, उनकी तस्वीरों को समझें। जहाँ वो जब कॉलेज बना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपना कॉलेज बनाने के लिए एक बैरिस्टर के रूप में जो लेबर मिनिस्टर के तौर पे हैं, संत बाबा गाडगे के साथ में हैं, संविधान सभा के तौर पे सदस्य के तौर में शामिल हैं, अपने लोगों के साथ मीटिंग के तौर पर हैं। तो ये तमाम पहलू जो हैं उनकी ज़िंदगी के यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो है निर्माण यहाँ पर हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी से जुड़ा है और जो एक उनके ज़िंदगी के कहें कि निर्णायक मोड़ था, एक दिलचस्प मोड़ था, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो ऐसा मोड़ है जिसकी आप एक झलक जो है वो इस तस्वीर से देख सकते हैं। ये बड़ौदा रेलवे स्टेशन के पास का ही जो है एक जो है पेड़ है, जहाँ पार्क में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सयाजी बाग में बैठे हुए हैं और इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ौदा में जब एक एजुकेशन लोन मिला था महाराज की तरफ से, सयाजी गायकवाड़ की तरफ से, तो उसको चुकाने के तौर पर उन्हें वहाँ पर नौकरी करनी थी। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्हें वहाँ पर रहने की जगह नहीं मिली। उनको बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। पानी तक उनको नहीं पूछा जाता था। किताबें वहाँ फेंक के देते थे, फाइलें वहाँ फेंक देते थे उनके सामने। इस तरह का व्यवहार था, तो उन्हें मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब वहाँ से निकाला गया तो वो रेलवे स्टेशन के पास इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के संकल्प लेते हैं कि मैं अपने लोगों की ज़िंदगी में इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए काम करूँगा। तो ये एक संकल्प भूमि इसको कहते हैं। 23 सितंबर 1917 का वो दिन है, संकल्प भूमि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहां अपने लोगों की ज़िंदगी को बदल देने का निर्णय लेते हैं। तो ये एक निर्णायक मोड़ जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी का यहाँ पर प्रदर्शित है। और इसी से जुड़े हुए आप देखेंगे तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी। ये वो पारसी धर्मशाला है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना धर्म छुपा कर रहना पड़ा था, क्योंकि लोग उनको रहने नहीं दे रहे थे। बाबा साहब को ज़्यादा किराया देना पड़ा, धर्म छुपाना पड़ा। लेकिन जब लोगों को पता चला तो वो लाठी डंडे लेकर वहाँ पहुँच गए और इस धर्मशाला में बाबा साहब के साथ मारपीट की गई, उनको जान से मारने की धमकियाँ दी गई, उनकी लिंचिंग करने की कोशिश हुई। तो बाबा साहब को मजबूरी में छोड़ना पड़ा और फिर वो वहाँ पर आकर जो है संकल्प भूमि पे बैठते हैं। और यहाँ से भारत में कहें कि एक क्रांति की शुरुआत हम उसको देखते हैं संकल्प दिवस को, क्योंकि वहीं से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये तय किया कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने समाज के लोगों की भलाई के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे। और बाबा साहब ने संकल्प भूमि से जो निर्णय लिया था उसकी परिणति आप भारत के संविधान के तौर पर देखते हैं। आप 14 टैंक के लिए जो महाड़ आंदोलन हुआ था उसके तौर पर देखते हैं। हर तरह के आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी ज़िंदगी में करते हैं और भारत को एक समता मूलक समाज बनाने के लिए, भारत को रहने लायक समाज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखें तमाम लोग यहाँ आए हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने उनके साथ जो है फ़ोटो खिंचा रहे हैं
और वो जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़िंदगी को करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनी है तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी को आप समझ सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो चित्र है, ये जो फ़ोटो है, इसको बहुत बार जो लोग हैं वो ये समझ लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है बुद्धिस्ट मॉन्क जब बन जाते हैं, बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं, उसके बाद का ये है। लेकिन ये दरअसल 1935 के आसपास का ये फ़ोटो है, क्योंकि उस समय आप इस तस्वीर में आप देख पाएँ तो जैसे माता रमाई जो है उनका निधन हो जाता है। माता रमाई बाबा साहब की सबसे बड़ी एक ढाल थी जो उनकी हमेशा मदद करती थी, और बाबा साहब के जब उनकी ज़िंदगी में ये दुखद घटना हुई कि माता रमाई जो हैं वो नहीं रही, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ज़बरदस्त सदमा लगा, और उस सदमे से वो इतने परेशान हो गए, बहुत बीमार रहने लगे। उनकी कहें कि लाइफ में सब कुछ उजड़ गया था, क्योंकि माता रमाई अब नहीं रही थी। और उस समय बाबा साहब ने अपनी तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब हो गई थी, उनके सिर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, फुंसियाँ जगह जगह निकल गई थी चेहरे पे, सिर में, तो उसको इलाज कराने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है वो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब एक प्राकृतिक चिकित्सालय में थे, जहाँ प्राकृतिक तरीके से उनका इलाज हो रहा था, तो वहाँ बाबा साहब ने ये वेश धारा था, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क, एक साधु की तरह का जो वेश है, जिसमें देखिए आप लाठी लेके वो चल रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत उस समय ख़राब हो गई थी। तो ये तस्वीर उस समय की है जब माता रमाई का निधन हो जाता है। ये बौद्ध धर्म धारण करने के बाद वाली तस्वीर नहीं है। बहुत लोग इसको समझते हैं कि वो उस समय की है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव उसके बाद है। वो बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने असंख्य बच्चों की भलाई के लिए वो लगातार काम करते हैं। आप इस प्रदर्शनी में देखें कि नॉलेज सीकर पर एक्सीलेंस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी का एक ही जो नारा है, आप देखें उनको कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन काइंड, वो इस बात को दोहराते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है पूरी ज़िंदगी शिक्षा पर जोर देते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस तरह का इस्तेमाल बाबा साहब शिक्षा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर की स्कॉलरशिप जब उनको मिलती है, पढ़ने का मौका मिलता है, तो विदेश जाते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं, और पढ़ने की एक अद्भुत प्रतिभा के कारण वो दुनिया भर का ज्ञान हासिल करते हैं। एक अर्थशास्त्री के तौर पर, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, इस तरह की जो थीसिस उनकी हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्री के तौर से वो PhD हासिल करते हैं, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा आप उनके एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर भी आंदोलन को देखते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए उनकी ज़िंदगी में अलग अलग जो उन्होंने आंदोलन किए हैं, काला राम मंदिर हो, चौदार टैंक आंदोलन हो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो आयोजन हो, मनुस्मृति को जलाना हो, महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन करना हो, श्रमिक जो लेबर हैं उनके लिए आंदोलन हड़ताल करना हो, उनके अधिकारों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करना हो, तो एक समाज सुधारक के तौर पर, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के तौर पर, वंचितों की स्थिति को सुधारने के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं तमाम काम करते हैं। आप यहाँ देखिए, चैम्पियन ऑफ एनिलिशन ऑफ कास्ट, यानी जात पाती का खात्मा, जो जाति का विनाश है, उसकी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। या आप देखें येवला कॉन्फ्रेंस का फ़ोटो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कहते हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैदा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, और उसके बाद वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो ताउम्र जाति के खात्मे को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कहें कि किताब एनिलिशन ऑफ कास्ट मराठी में, उसमें भी आप देखेंगे अखिल भारतीय दलित फेडरेशनचा निवडणूक जाहिरनामा, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दलित फेडरेशन स्थापित किया, उसमें भी दलित शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। तो जो कुछ लोग कहते हैं उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी उनमें आपत्ति क्या है, वो भी एक सवाल है। आप देखें मॉडर्न डे चैंपियन ऑफ बुद्धिज़्म, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले बुद्धिज़्म को भारत में एक तरीके से कहें कि ख़त्म कर दिया गया, बहुत ही बुरी हालत में था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म को अपनाया, तो उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों ने भी बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, और लंबे समय तक आज भी आप देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए हर साल विजयदशमी के मौके पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, उनके अनुयायी जो हैं, वो बौद्ध धर्म की
दीक्षा लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। अलग अलग उनकी ज़िंदगी के पहलू हैं, एक शिक्षाविद के तौर पर, एक महान व्यक्तित्व के तौर पर, एक नेशन लीडर के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ज़िक्र जो है वो यहाँ अलग अलग कहें कि चित्रों के ज़रिए, प्रदर्शनी के ज़रिए किया गया है। बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता हैं, नेशनल लीडर हैं, जिन्होंने भारत को बनाने में तमाम योगदान दिया, भारत का संविधान बनाया जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता और सबको समानता, न्याय, बंधुता की गारंटी देता है। ऐसा संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया और तमाम इंस्टीट्यूशंस खड़े किए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो वो भारत में एक आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर भी याद किए जाते हैं। अलग अलग उनकी ज़िंदगी के आप पहलुओं को देख सकते हैं। बॉम्बे असेंबली में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेबर मिनिस्ट्री के तौर पर काम कर रहे थे, तब बाबा साहब ने तमाम मज़दूर संगठनों के लिए काम किया। भारत में जो लेबर लॉ हैं उनको लागू करने के लिए कई कानून बनाए, करीब 10 बिल उन्होंने खुद ड्राफ्ट किए थे। कोल माइंस में मज़दूरों की हालत को ठीक करने के लिए वो खुद कोल माइन में गए। रोज़ाना काम करने की अवधि 8 घंटे की, पहले 12 से 14 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 घंटे जो है वो कराया। महिलाओं को इक्वल पे का अधिकार दिलाया कि सबको, महिलाओं को जो काम करती हैं उनको पुरुषों के बराबर जो है वो अधिकार मिल सके। ट्रेड यूनियन एक्ट में सुधार किया कि हड़ताल करने का अधिकार मिल सके। तमाम तरीके के काम हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद जो है वो जो KGF की माइन थी, कोल माइंस थी, वहाँ बाबा साहब पहुँचे। वो नीचे ज़मीन के उतरे खदानों में और मज़दूरों की हालत को समझा और उसके बाद बाबा साहब ने काम किया। जल संसाधन के लिए काम किया। भारत की जो पानी नीति है, जो जल नीति है, जो बिजली नीति है, पावर ग्रिड, आप जानते हैं पावर ग्रिड बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही बनाई थी। हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने डिज़ाइन किए थे। भारत में कई बांध हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हीराकुंड जो जैसे बांध हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है, ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शनी है। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर पॉलिसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई। भारत में बिजली की, जल की जो है सेंट्रल वाटर कमीशन, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। तो ऐसे विलक्षण मानव वैज्ञानिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत में एक दूरदृष्टि वाले राष्ट्रीय नेता को अपने आप की तरह अपने आप को पेश किया और भारत भविष्य में कैसा होगा, कई सालों का बाद की वो चीज़ें देख पाए और भारत को जो ज़रूरत होती है उसको देखते उन्होंने अलग अलग परियोजनाओं का, प्रोजेक्ट्स का आरंभ किया और उनको स्थापित किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी, भारत के राष्ट्र निर्माता के तौर पर अलग अलग उनके पहलू वो यहाँ देख के, और उसी ज़मीन पर जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली थी, इस पर बात करना भावुक कर देने वाला भी है, क्योंकि हमारा सूरज आज के दिन अस्त हुआ था, लेकिन उनके ज्ञान की रोशनी, उनके विचारों की रोशनी हमें हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी। ये आप देखें 26 अलीपुर रोड पर जो संविधान की शक्ल में किताब के तौर पर इसका स्मारक का निर्माण कराया गया है, उसका एक नमूना है यहाँ पर, एक उसको रखा गया है कि किस तरह से इसका डिज़ाइन है। एक किताब की शक्ल में है, बाहर से पूरा का पूरा ये, और अंदर बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ और मैं आपको बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से समझा देता हूँ, बता देता हूँ जो यहाँ पर ज़िक्र है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का रेजिग्नेशन है, उसके अखबार की क्लिप है, और जो संसद भवन में जब संविधान बन रहा था उस दौरान की तस्वीरें हैं। महिलाओं के साथ जो दलित महिला सम्मेलन उन्होंने किए, उनके साथ, महिलाओं के साथ में उनके हैं, और इसी पर उन्होंने जब अपना रेजिग्नेशन दिया था तो वो जो है हिंदू कोड बिल को लेके था, जब भारत में हिंदू धर्म में कई सारी पत्नियाँ रखने का और तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास था, महिलाओं की ज़िंदगी बहुत नरकीय थी। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए वो बिल लेकर आए थे जब वो कानून मंत्री थे, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बड़प्पन था कि उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए, वो कहते थे मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, तो महिला अधिकारों के लिए उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी के तमाम पहलू यहाँ
देखने को मिलेंगे। माता सविता अम्बेडकर उनके साथ में हैं, उनके मित्र जो हैं वो साथ में हैं। अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए हम उनकी ज़िंदगी को करीब से देख पा रहे हैं। मैं आपको कुछ और यहाँ पर चीज़ें दिखाता हूँ जिनको देखकर आपको बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़ी कई रोचक बातें जानने को मिलेंगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन है वो इस आधे घंटे 1 घंटे के वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि असंख्य काम उन्होंने किए हैं और उनके अनुयायी इसीलिए उनके दरवाजे पर, उनकी चौखट पर उनको याद करने के लिए आ जाए हैं, क्योंकि आज का दिन सबको उनको कहें कि याद करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम किए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, राजनेता, राष्ट्रकर्मी, कुशल एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, प्रथम कानून मंत्री थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। और वो उनका जो काम है वो आने वाली नस्लों का भविष्य तय करता रहा है। आप इधर आकर देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक ये स्टैचू है जो कि बोलता हुआ स्टैचू है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया गया है, जो बाबा साहब के भाषण दोहरा रहा है। आप इसको भी सुने। Equality cannot be divorced from liberty, nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है, जो बोलता हुआ स्टैचू है, और इसको देख के आपको लगेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद ही जो हैं वो बोल रहे हैं। बहुत खूबसूरत बना हुआ है और बाबा साहब के अलग अलग भाषणों के अंश हैं इसमें, जो बाबा साहब ने बतौर संविधान कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे या कानून मंत्री के तौर पे या अलग अलग मौके पर जो बातें कही हैं। न्याय, बंधुता, समानता, ये जाति के खात्मे को लेकर जो उनके वचन हैं, उनको यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा के ज़रिए उसको बुलवाया जा रहा है। तो काफ़ी आकर्षक है देखने में भी। और ये आप यहाँ देखें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो संविधान बन गया है और संविधान के निर्माता के तौर पर वो हस्ताक्षर करवा रहे हैं भारत के संविधान पर। हस्ताक्षर करते हुए, क्योंकि जो कमेटी थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, और फिर इस संविधान को बनने के बाद राष्ट्रपति को जब सौंपा गया, वो हाइलाइट्स हैं बेसिकली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान बनाने में जो भूमिका थी। और भारत का संविधान एक ऐसा समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के, अमीरी गरीबी के आधार पर, छोटे बड़े के आधार पर कोई भेदभाव किसी से नहीं करता, सबको समानता की गारंटी देता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि जो 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो अनुपस्थित थे। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिसको भरा नहीं गया, कुछ लोग अमेरिका चले गए थे, बाहर चले गए थे, कुछ लोगों की तबीयत थी और ख़राब थी, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो टी रामाकृष्णाचारी जो हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान सभा में वो भी सदस्य थे। उनका भाषण है कि सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने मेहनत की है और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। अकेले ही उन्होंने जो है रोज़ाना एवरेज वो 10 बार खड़े होते थे और संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देते थे। दुनिया भर के संविधानों को पढ़कर उनके अनुच्छेदों का सरलीकरण करते थे, उनको आसान भाषा में करते थे, उस पर उठने वाले सवालों का जवाब देते थे और भारत के लिहाज से उनका भारतीयकरण करते हुए कोशिश करते थे कि एक ऐसा संविधान बने जिसमें कोई समस्या ना हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी में तमाम काम किए जो बाबा साहब की ज़िंदगी के हमारे ऊपर एहसान है। उनके जो काम हैं वो हमारे ऊपर एहसान है, जो हमको लगातार इस बात की भी प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हुए, उनको प्रेरणा मानते हुए हम उनकी ज़िंदगी से सीख ले सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को करीब से जान सकते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको रास्ता दिखाया है, वो जो रास्ता है वो हमें समानता की गारंटी देता है, न्याय की, बंधुता की गारंटी देता है और हमें ये संदेश देता है कि एक इंसान और इंसान में भेद करना ठीक नहीं है। जाति और धर्म के आधार पर आप किसी से भेद नहीं कर सकते, सबको बराबरी का अधिकार है, समानता की गारंटी है और भारत का संविधान इसकी गारंटी देता है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रचा है। तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़िंदगी को करीब से जानना, उन्हीं के घर में जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली थी, वो जो तस्वीरें हैं, वो जो छवियां हैं,
वो हमें भावुक कर देने वाली हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी को करीब से जानने वाले जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पर यादें हैं। आप नीचे देखेंगे तो वो तस्वीरें भी आपको नज़र आएंगी जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी में उससे उन पलों को भी दिखाया गया है जब उन्होंने आखिरी सांस ली थी और वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़ कर चले गए थे। तो मैं आपको नीचे भी लेकर चलता हूँ और नीचे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ कि कैसे वहाँ बाबा साहब के आखिरी क्षणों के बारे में जानकारी है। और ख़ासकर जब वो बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं तो उस दौरान की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। ये 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का घर है उसी का ज़िक्र है। अलग अलग उनकी ज़िंदगी से जुड़े पहलुओं को आपको जानने का मौका यहाँ मिलेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि आज हम आपको सीधे उस ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें बताएं, वो चीज़ें बताएं जो बाबा साहब ने खुद यहाँ पर रहते हुए की हैं। उस घर में आपको ले चलें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर में आपको ले चलें, जिस घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताया। और ये देखिए यहाँ तस्वीरें प्रथम मंत्रिमंडल यानी जो फर्स्ट कैबिनेट था नेहरू सरकार का, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शामिल थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। आप पीछे देखिए जो तमाम लोग हैं, करीब 300 सदस्य हैं जो भारत की संविधान सभा में थे, जिनके ऊपर संविधान को बनाने का दारोमदार था। और उन सब में सबसे अहम भूमिका पर यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की भूमिका पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, आपको मैं तस्वीर में यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ आपको नज़र आएंगे। इन पूरी जो तस्वीर है इसमें जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहाँ आपको बाबा साहब जो हैं वो नज़र आएंगे। ये जो है संविधान लिखने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ही क्यों, इसके बारे में सरकार ने सुझाव लिखा है कि वो ही वॉज ए हाईली एजुकेटेड पर्सन। आप देखें, ये देखिए ही वॉज ए हाईली एजुकेटेड पर्सन, एन इकोनॉमिस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइज जूरिस्ट, विजनरी पॉलिटिशियन, fearless crusader of social justice and an advocate of democracy. His experiences, skills, resourcefulness and understanding on legal and governance related issues was unmatched. He had a respect for all religions. बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि वो इतने काबिल थे, इतने कुशल राजनेता थे, संविधान विशेषज्ञ थे, कानून के जानकार थे कि उनका कोई मैच ही नहीं था, उनके मुकाबले में कोई था ही नहीं जिसको ये दिया जा सकता था संविधान बनाने का। या आप देखें संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके सदस्य ये जो हैं 7 सदस्य हैं और इसमें से ज़्यादातर लोग उपस्थित नहीं रहे थे संविधान बनाने में। और टी कृष्णामाचारी जो हैं वो खुद संविधान सभा में इस बात का गवाही देते हैं जब संविधान बन जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना काम किया है, अकेले ही संविधान का बनाने का काम किया है। ये संविधान सभा के जो हैं वो अलग अलग सदस्य हैं, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये बाबा साहब के भारत के संविधान को रचना में उनके अलग अलग कंट्रीब्यूशन को दिखाने की कोशिश है। बैठकों की तस्वीरें हैं जो बाबा साहब की ज़िंदगी को उकेरती हैं। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, भारत का संविधान, उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर ये उसकी यहाँ पर प्रतियाँ रखी हुई हैं और डिजिटल फॉर्म में भी है, जिससे आप संविधान को समझ सकते हैं। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हैं। जो हियरिंग और जिनको विजनरी डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो लोग भी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट से या किसी तरह से वो इसको समझ सकते हैं। कोशिश यहाँ पर इस तरह की गई है। और भारत के संविधान को अगर आप देखेंगे तो आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ कि आप संविधान देख रहे हैं, ये मूल संविधान का ही कहें कि पहला जो कवर है वो कवर पेज है ये। और इस पे आप ये जो ट्रायंगल देख रहे होंगे, आप इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा ट्रायंगल है, यानी ऊपर की तरफ से इस तरह से बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें इस ट्रायंगल को नीचे की तरफ दिखाया गया है। अगर आप मोहित इसको इस तरह से दिखा पाएँ तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है ट्रायंगल जो है ये इस तरह से नज़र आता है। और जब आप इसको सीधा कर देंगे तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा। और भारत में आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था जो है उसका जो पिरामिड है जाति का, वो जाति का पिरामिड ये है कि सबसे ऊपर यहाँ पर ब्राह्मण हैं, उसके नीचे फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और शूद्र सबसे नीचे यानी बिल्कुल नीचे आ गए हैं। वो जाति व्यवस्था चतुर्वर्णीय व्यवस्था है। और दलित जो अनटचेबल्स थे वो तो बिल्कुल इस पिरामिड से बाहर थे, वर्ग बहिष्कृत लोग थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कास्ट के उस पिरामिड को, उस असमानता के पिरामिड को पलट के रख दिया और उसके टॉप को नीचे ले आए, एकदम नीचे ले आए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऊपर लिखा और इस पिरामिड को पलट के रख दिया। ये भी एक प्रतीकात्मक तौर पे बाबा साहब ने सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है कि जो जातिवाद और असमानता का पिरामिड
पिरामिड है उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पलट के रख दिया। कैसे? सिर्फ भारत के संविधान से सारी कुरीतियाँ, सारी प्रथाएं, सारे जो कहें कि ग्रंथों पर आधारित जो तमाम भेदभाव करने वाले कानून थे उन सबको पलट के रख दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम से संविधान बनाया। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए यहाँ पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट तौर पे दिखाया गया है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो हैं वो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में चीज़ें हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर, ये एक उनके ज़िंदगी से आप जुड़ी हुई चीज़ों को हिंदी और अंग्रेज़ी में समझ सकते हैं। अलग अलग पहलुओं को आप जो है उनको देख सकते हैं। आप ये देखें, उनके जो भी हम अभी चीज़ें पढ़ रहे थे, देख रहे थे, उसकी चीज़ें हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जब आप उनको जानना हो उसके बारे में है। यहाँ पर देखिए, कॉरिडोर्स ऑफ पावर, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ल्ड इंडिया एज वेल एज अदर नेशंस, रेलेवेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ इंडिया। या आप इसको टच कर सकते हैं और टच करने के बाद में जो है वो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। प्रेम्बल ऑफ इंडिया इज़ ए ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये हर उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में काफ़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। इस पूरे पिरामिड, इस पूरे कहें कि बाबा साहब के घर को एक स्मारक के तौर पे बदल दिया गया है। और फिर से वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का जो है वो कैलीग्राफी एंड आर्टवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आधार पर ये बनाया गया है। और ये पिरामिड, जाति का पिरामिड, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पलट के रख दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और यहाँ बाबा साहब जब संविधान का काम पूरा कर लेते हैं, संविधान जो सभा है उसके अध्यक्ष के तौर पे वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लेते हैं, तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हैं। यहाँ पर आप देखें, नेहरू, पटेल और जो बाकी सहयोगी हैं वो खड़े नज़र आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो कॉपी है वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हुए, और ये संविधान भारत में आधुनिक भारत के निर्माण की शुरुआत है, जो तमाम प्रथाओं को, कुरीतियों को, पुराने कानूनों को, जो कि जाति के आधार पर भेदभाव करते थे, जो जन्म के आधार पर, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव करते थे, उन सब को ख़त्म करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो ये संविधान बनाते हैं। और इस संविधान पर जब कलम चलती है तो वो संविधान तमाम प्रथाओं को ख़त्म कर देता है। तो आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी ज़िंदगी का एक ये जो दिन है 26 नवंबर 1949, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़िंदगी ने जो देखा, वो जो पीड़ा झेली वो उनके बच्चे ना झेले, उससे बचाने का काम जो है वो बाबा साहब का संविधान करता है। ये असंख्य लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखने आते हैं, समझने आते हैं, बुद्ध का अनुसरण जब वो करते हैं, उनकी ज़िंदगी में देखिए, आप जब यात्रा शुरू करते हैं तो अलग अलग पहलुओं से होते हुए फिर आप उनके बुद्धिज़्म की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये दीक्षा भूमि की तस्वीरें हैं जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और बाबा साहब कहते हैं, 1935 में उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा ज़रूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और फिर वो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और उस धर्म की तरफ उनका जो है वो कार्यक्रम बढ़ता है। बाबा साहब बुद्ध की तरफ जाते हैं और कहते हैं, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो न्याय, बंधुता और समानता की बात करता है। न्याय, बंधुता और समानता की जो सीख है वो उन्हें बुद्ध की तरफ देखने को मिली और फिर वो अंतिम समय में अपने बुद्ध की तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और यहाँ पर चीज़ें दिखा दूँ, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूल चीज़ें हैं, जब वो इस घर में रहते थे, उनकी मूल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। ये आप देखेंगे तो इस पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है, जो टेबल जहाँ पर वो काम किया करते थे, वहाँ जो चीज़ें रखी हुई हैं आप ये देखेंगे, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय की बहुत सारी चीज़ें हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उनके कई चीज़ें जो हैं वो बेल है, घड़ी, कंपास, चश्मा,
ये किताबें, टेलीफ़ोन और ये आप उनका टाइपराइटर देखें जिस पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो टाइपिंग किया करते थे। और बाबा साहब की उस समय ज़बरदस्त स्पीड थी टाइपराइटर पे टाइप करने की, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से टाइप किया करते थे। ये उनका सामान जो है उस समय का है, बाबा साहब के समय का, जब वो यहाँ इस घर में रहा करते थे। और ये उनका एक बहुत ही प्यारा जो डॉगी था वो भी आप देखें, कई आपको फ़ोटो में बाबा साहब के कुत्ता भी नज़र आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद टोबी उनका नाम था उनके डॉग का। और वो बहुत पसंद करते थे पेट्स को, डॉग लवर थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए यहाँ पर देखिए वायलिन जो है वो रखा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना तनाव कम करने के लिए, और क्योंकि बहुत पीड़ा थी उनकी ज़िंदगी में, तो वायलिन भी बजाया करते थे। तो एक म्यूजिशियन की भी उनके अंदर वो गुण थे। और वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते थे, मतलब उनमें सीखने की ऐसी एक वो थी कला कि वो ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को सीख लेते थे। और बाबा साहब जो हैं कुछ भी जब उनको काम होता था तो वो पहले सीखते थे, उसको समझते थे और कोशिश करते थे कि बाबा साहब खुद उस चीज़ में पारंगत हो जाए। एक बार का वाक़या मुझे याद आ गया जिसमें एक कलाकार बाबा साहब की मूर्ति बनाने के लिए उनसे आग्रह करते हैं कि मैं आपकी मूर्ति बनाना चाहता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें कहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो काफ़ी उनके पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ जाते हैं बाबा साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे आपकी मूर्ति बनानी है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं एक शर्त पर आपको अपनी मूर्ति बनाने की परमिशन दूंगा, आपको मुझे सिखाना पड़ेगा कि मूर्ति बनाते कैसे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हर काम को सीख लेना चाहते थे। ज़बरदस्त ललक थी सीखने की, बहुत ज़्यादा उनके अंदर उस चीज़ को लेकर ये था कि हमारे लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनके साथ तमाम तरीके के भेदभाव हुए, लेकिन मैं कम से कम पढ़ूँ, लिखूँ, समझाऊँ, सीखूँ। और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं ताउम्र रखा। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी बुद्धा एंड इस धम्मा किताब पर काम किया। 5-6 दिसंबर की दरमियानी रात बुद्धा एंड इस धम्मा किताब को पढ़ते हुए छाती पर रखकर बाबा साहब हमेशा के लिए सो गए। ये तस्वीर जिसमें मैं जिक्र कर रहा था कुत्ते का, ये कुत्ता आपको नज़र आएगा। हाँ, टोबी देखिए यहाँ पर ठीक लिखा है, अम्बेडकर पेट डॉग टोबी, यानी मेरा अंदाज़ा ठीक था। टोबी उनके कुत्ते का नाम था। वो कुत्ते के काफ़ी पेट लवर थे, उनको बहुत पसंद करते थे और बहुत प्यार से वो रखते थे। उस कुत्ते का भी वहाँ पर एक कहें कि एक उनका बनाया गया है कि उनके उस प्रेम को भी समझा जा सके कि वो जानवरों के प्रति भी उनमें ज़बरदस्त एक कहें कि प्रेम था, इंसानों के प्रति ज़बरदस्त प्रेम था। और दुनिया भर के महान लोगों को आप जब देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में वो क्या कहते हैं, आप उनको पढ़ें। देखिए ये जो है नेल्सन मंडेला हैं जो साउथ अफ्रीका में ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, मानवाधिकारों के चैम्पियन रहे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। वो लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस एंड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड इज़ वर्थ ऑफ एमुलेशन। बाबा साहब के काम को सराहते हैं। क्रिस्टोफ जेफरले हैं जिन्होंने बाबा साहब पर किताब लिखी है, रेनोल्ड स्कॉलर हैं, वो लिखते हैं फॉर अम्बेडकर वेस्टर्न राइटर्स ऑप्टेड फॉर अ रेस एज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कास्ट बिकॉज दे वर देमसेल्व्स इम्प्रीगेटेड बाय कलर प्रेजुडिस। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी से जुड़े हुए यहाँ आप नोबल लॉरिएट अमृता सेन को देखेंगे, आप कैसिमो जैन ऑफ सोआस को देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। तमाम लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी से प्रभावित होते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। वो बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, हिज यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेम शैल बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री, इज़ अ लेजेंड। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में नेहरू कहते हैं कि उनका जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। गांधी कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर इज सच एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर लॉयर दैट ही पुट्स टू शेम मैनी अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज सेक्रीफाइस इज़ ग्रेट। महात्मा गांधी बाबा साहब के बारे में लिखते हैं। लेकिन यहाँ नेहरू और गांधी के चित्र के पास मुझे एक किस्सा और याद आता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की परिनिर्वाण यहाँ होता है इस घर में 5-6 दिसंबर की दरमियानी रात को, तो ये चर्चा हुई कि क्या दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि को बनाया जाए, क्या दिल्ली में ही उनकी समाधि को बनाया जाए। लेकिन कहते हैं उस समय नेहरू और उनके बहुत सारे सहयोगी कांग्रेस के लोग इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि दिल्ली में महात्मा गांधी की भी राजघाट पर समाधि थी। और ये भी बहुत बार कहा जाता है कि उन लोगों को लगा कि अगर दिल्ली में अम्बेडकर जैसे महानायक की समाधि होगी तो हर साल यहाँ ज़बरदस्त हुजूम उमड़ेगा। और यहीं पर संसद है, सत्ता का केंद्र है, भारत की राजधानी है।
हैं तो वो फिर एक अलग तरह का संदेश होगा। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मुंबई शिफ्ट किया गया और फिर चैत्य भूमि पर वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि बनाई गई, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि दिल्ली राजधानी में सत्ता के केंद्र के पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि हो। ऐसे आरोप भी लोगों पर लगते रहे हैं। महात्मा गांधी की समाधि थी तो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ राष्ट्रपिता के तौर पर जो महात्मा गांधी को स्थापित किया गया है उसके पैरेलल में बाबा साहब जैसे महानायक की समाधि हो। तो नेहरू और उनकी सरकार पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब की समाधि को शिफ्ट कर दिया और फिर वो जो है मुंबई की चैत्य भूमि पर उसको स्थापित किया गया। और यहाँ आप देखते हैं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी का एक अहम पल यहाँ